वैसी उच्च अथॉरिटी, ऐसी पावरफुल अथॉरिटी प्योरेस्ट, हाईएस्ट, लवलीस्ट, knowledgeful, peaceful, loveful, blissful, powerful, वही आदि वही अंत, हर भाषा से परे, हर शब्द से परे और हर परिभाषा से परे। एक ऐसी ऊर्जा जिसको परिभाषित नहीं कर सकते, भाषा से नहीं बता सकते, रूप रंग आकार से नहीं बता सकते। ऐसी उच्च, ऐसी श्रेष्ठ, ऐसी परम सत्ता मेरे शिव बाबा, हम सारे आपके बच्चे दिल से, प्यार से, स्नेह का दीपक जलाकर, प्रेम का दीपक जलाकर, आदर, सत्कार, सम्मान के दीपक जलाकर अपना सर्वस्व आपके हाथ में अर्पण कर, समर्पण का दीपक जलाकर बाबा आपका आवाहन कर रहे हैं। आज एक और बात बाबा बहुत मीठी सी टच कर रही है। बाबा को महसूस करिए कि बाबा हम सबके मध्य अपने सबसे प्रिय विन्नी, इकलौती विन्नी शिव बाबा की, जिनके साथ मिलके हम सब बच्चों को बाबा ने जन्म दिया, ब्रह्मा माँ का आवाहन करते और सभी अपने इस मिनी मधुबन में, गृहस्थ आश्रम में, सतयुगी दरबार में इस भाग्यशाली भवन में माता पिता का आवाहन करते हैं और साथ में उनके सारे राइट हैंड्स मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी को महसूस करते हैं कि वो हमारे इस स्वर्ग के सैंपल में पधारे हैं और उनका ऑरा पूरे इस आश्रम को, इसके कण कण को, वायु के हर एक कण को, जल के, धरती के, आकाश के, अग्नि के हर एक कण को, हर आत्मा को शिव पिता, ब्रह्मा माँ, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी के गुण, विशेषताएं, शक्तियों से परिपूर्ण कर रहा है। दुनिया एक दिन दिवाली मनाती, एक दिन लक्ष्मी गणेश का आवाहन करती और हम बच्चे रहते ही उनके संग हैं, रखते ही उन्हें अपने आसपास हैं, देते ही उनको इस घर की चाबी है। दिन में कई बार
घड़ी घड़ी महसूस करते हैं कि वो यहाँ है और ये उन्हीं का पूरा आश्रम है जिसके हम सेवाधारी हैं। वी आर इन गॉड्स प्लानिंग। हम शिव बाबा की प्लानिंग में बैठे निश्चिंत, निश्चय के साथ कि जिसका प्लानर, जिसका ऑर्गेनाइजर स्वयं परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा माँ, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी मिल के एक एक सेकेंड हमारा प्लान कर रही। बस वो चला रहे और हम बस इस चलने को देख रहे हैं। अरे वाह, अब ये करा लिया, अरे वाह, आंखों से ये करा लिया, कानों से ये करा लिया, मुख से ये करा लिया, मन से ये करा लिया, बुद्धि से ये करा लिया, वाह वाह वाह, ये सारा संस्कार बन गया, वाह वाह वाह। हम बस देख रहे हैं कैसे ये पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, घड़ी घड़ी हो रहा है। हर घड़ी नई बात, हर घड़ी नई नई टचिंग, नया परिवर्तन, नई सोच। तो उनकी तो साल में एक बार की दिवाली, और हमारी हर घड़ी की, हर घड़ी कुछ नया टच कर देता है बाबा। हम्म। आज से बाबा ने एक और नई बात ऐड करी है सभी बच्चों के लिए। हम लोग रोज बाबा को रात में तो पोता में लिखते हैं, बीच में शुरू भी किया था हम लोगों ने, फिर बंद हो गया क्योंकि संस्कार नहीं बना। मेरा बंद हो गया, बाकी का नहीं पता। आँख खुलते ही ना बाबा को लेटर लिखना। कैसा लेटर लिखना? कि आप कितने प्यार से, कितने शिद्दत से, कितने अच्छे अच्छे शुद्ध शुद्ध संकल्पों के दीपक जला करके बाबा को आमंत्रित कर रहे हो। रोज बाबा को आमंत्रण पत्र देना है। रात को तो पोता मेल देते हैं, सुबह में आमंत्रण पत्र। इतनी हाई अथॉरिटी, इतना पावरफुल अथॉरिटी। ये थोड़े दिन तो लिखा था, फिर लिखना ही छोड़ दिया। वही आज याद आया तो लगा कि सबको रिमाइंडर दे दें। फिर से लिखेंगे कल से। करेक्ट। तो अभी एक काम करते, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं भी यही बोल रही थी कि अभी लिखें। हम्म कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में कर ले, हो जाए बहुरी गौरी करे करेगी कब? तब। तो सभी लोग 1 मिनट का लेते हैं साइलेंस और बाबा को लिखते हैं प्यारा सा पत्र। I am already writing. वेरी दी जी बेटा जी बोलिए। दी ऐसे ही वो एक होली पे ना एक जैसे सबको स्लोगन्स देते हैं ना एकदम जोक जैसे, तो उसका हम्म एक स्लोगन याद आ गया कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी चिंता काहे करे जब जीवन पड़ा है बरसों। उल्टा। हम्म, ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। दीदी मैं बीच में से मिस हो गया, बाबा को क्या लिखना है हमने साइलेंस में? आमंत्रण पत्र। जी। आप बाबा को आमंत्रित करना है हमें रोज अमृत वेला। बाबा ने आज ऐसे सुबह टच दिया कि इतनी हाई अथॉरिटी, ब्रह्मा बाबा ने दिया बेसिकली, ब्रह्मा माँ ने, कि बच्चे इतनी हाई अथॉरिटी, इतनी पावरफुल अथॉरिटी है। तो जब ब्रह्मा बाबा भी बाबा को बुलाते थे या दादियों को भी बाबा को बुलाना होता था, तो दादी जानकी या दादी प्रकाश मैनी ना बाबा को आमंत्रण पत्र लिखती थी, मतलब दादी को भेजती थी
दादी गुलजार को कि आज जाके सुबह जाकर ना अमृत वेले जाओ 2:30 बजे और बाबा को आमंत्रण करके आओ, उनको आमंत्रित करो, ऐसे थोड़ी आ जाएगा बाबा। तो वो चीज एकदम से टच करी कि हम लोग कितने निश्चिंत हैं एकदम लापरवाह से कि इतनी हाई अथॉरिटी है, तो व्हाई नॉट एवरी अर्ली मॉर्निंग, एवरी अमृत वेला वी राइट अ ब्यूटिफुल लेटर टू बाबा, आमंत्रण लेटर, नथिंग एल्स। तो अब शुरू अभी से करते हैं क्योंकि कल तो किसने देखा नहीं, तो विल स्टार्ट विथ अभी। तो 1 मिनट का साइलेंस और सब लोग प्लीज लिखें फटाफट। No, tadi na solid. यस हो गया। ओम शांति। आज 1 नवंबर 2024। अब हमारे पास बचे 2 महीने 18 दिन अपनी संपन्नता, संपूर्णता, निराकार फरिश्ता स्वरूप की प्रत्यक्षता आज तक जो कुछ भी पढ़ा है बाबा से, समझा है बाबा से, उसका स्वरूप बन सर्विस करने की हम सब की जो दृढ़ संकल्प है,
उसके लिए अब हमारे पास है 2 months 18 days। तो उसे बुद्धि में हमेशा अपनी स्मृति में हमेशा जगा के रखें कि हमारे पास कितना समय है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आके तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? बाप दादा कहते, तुम याद की यात्रा में बैठते हो क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। याद करने से हमारे पाप कट जाते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से जो रजो तमो की खाद निकल जाती है, बिल्कुल प्योर कंचन स्वरूप प्रत्यक्ष होने लगता है, प्रकट होकर सर्विस करने लगता है हमारा कंचन स्वरूप। याद की यात्रा से ही तुम पावन दुनिया के फिर मालिक बनते हो। फिर सिर्फ मैं ही नहीं पावन बनती, मेरी सारी दुनिया, मेरी कर्मेंद्रिया, मेरे संबंध, मेरे संपर्क, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरे संस्कार, मेरी प्रेजेंस ही क्या हो जाती है? प्योरिटी, प्योरिटी, प्योरिटी। पावन, पावन, पावन। पूरी दुनिया के मालिक बन जाते, हर जगह प्योरिटी का आधिपत्य हो जाता है। तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे, गुणों से के धनी, समय के धनी, शक्तियों के धनी, शुद्ध संकल्पों के धनी, डिविनिटी के धनी। कितने धनवान बन जाते हैं। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है ना। आंखें बंद करके ये 5 पॉइंट बुद्धि में एकदम लिखिए। आंखें बंद कर लीजिए और मन से लिखिए, मन को बनाइए कलम। याद की यात्रा से ये 5 पॉइंट्स, आंखें बंद करके। कितना लिया अभी बुद्धि ने, देखिए कितने एकाग्र थे आप। ये 5 पॉइंट याद आ रहे हैं? 1 मिनट का पॉज है। लिख पाए? कितनों को 5 पॉइंट्स याद आ गए थे? सच सच बताएंगे। सुबह से 10 टाइम्स लिख लिए थे, अरे इसलिए वाह, याद है। वेरी। लेकिन ना दीदी, बस एक पूछना था, जैसे अगर हम ऐसे बोलते हैं या याद रखते हैं, तो हम ऐसे बोलते कि बाबा की याद से मेरे पाप कट गए हैं, कटते हैं, उसका इंतजार क्यों करते हैं? मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ना, बाबा की याद से मेरे पाप कट गए, मैं सच्चा सोना बन गई हूँ। हाँ जी दीदी। दीदी 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आप बोल सकती हो? हाँ, नहीं बोलना नहीं है, सबको याद तो है। एक पॉइंट नहीं मुझे ध्यान में आ रहा, कोई मैंने बात नहीं, 4 तो लिखे हैं। कोई बात। दीदी बताइए। क्या पूछ रहे थे आप? हम ये पूछ रहे थे कि ऐसे हम बोलते हैं, तो हम ऐसे बोले ना कि मैं तो कट गए हैं बाबा की याद से, मैं मतलब पाप कट कट गए हैं, रहे मैं हैं, सच्चा सोना बन रहे- गई हूँ। कट रहे हैं, चल कट रहे हैं रहे ना, हैं। प्रोसेस में है ना हम लोग तो अभी।
हाँ जी। हम लोग प्रोसेस में है ना, तो कट रहे हैं ना। अच्छा। पूरे हो गए 5 पॉइंट्स, यही वाला पॉइंट था जो मैं भूल गई थी। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। अब दूसरा एक और है बीच में 1 मिनट का पॉज। वो 1 मिनट का पॉज ये है कि जो ये पॉइंट, बाकी बच्चे कहाँ थे? बस हम 3 ही कर रहे थे क्या? बाकी क्या कर रहे हैं? सत्संग। हम्म। बाकी बच्चे सत्संग में आए हैं। क्या बात है। हमारा संगठन सत्संग वाला संगठन तो नहीं है। है दीदी, ओम शांति दीदी, पांचों पॉइंट बुद्धि में है, के हैं, गुड। बुद्धि और में घूम रहे हैं, बिल्कुल। और बाकी बच्चे सिर्फ बताना ही तो है, है हो पाया कि है नहीं हो पाया। गुड। हाँ और जी, है जी, है पर है। थैंक वो यू। भी हो रहा है जी। लेटर में ये भी लिखा था हम्म। कि जैसे कि आमंत्रित किया था तो ब्रह्मा माँ के साथ ही आमंत्रित किया था। देखिए हम्म। उसमें उन्होंने बोल दिया कि मैं अकेला नहीं आता। हाँ। ये वन्नी का दीदी वन्नी को साथ ले- लेके आएगा। हाँ, बच्ची को साथ लेकर आते हैं, है ना। निराली अनोखी वन्नी है बाबा की, शिव बाबा की। और दीदी वो याद आया, आपने एक बार 100 टाइम्स डेली बाबा का आवाहन करते थे ना। हम्म। पूनम आत्मा ने भी किया था, तो 70-80 टाइम्स ही कर पाते थे। पर हम्म। पूरा दिन घर में वो सूक्ष्म वतन का माहौल दिखता था, हर वक्त महसूस हम्म। होता था। वो दिन ये याद आ गया। तो आज से लेटर भी लिखेंगे, बाबा का आवाहन करते रहेंगे, बाबा के प्रेजेंस को फील करेंगे। हाँ, कि अब ये जो सेकेंड राउंड था वो ये है कि अब सबको 1 मिनट पॉज करके ये देखना है कि ये जो पॉइंट्स बाबा ने दिए हैं कि मेरी याद से ये सब होता है, अब ये चेक करना है क्या मेरे साथ ये हो रहा है। क्या मुझे ऐसी महसूसता है कि हाँ, मैं जैसे जैसे बाबा की याद में पक्की होती जा रही हूँ, निरंतर होती जा रही हूँ, तो मैं निरोगी होती जा रही हूँ। मन के रोग, बुद्धि के रोग, संबंधों के रोग, शरीरों के रोग, ये एकदम नलिफाई होते जा रहे हैं अंदर। उनका प्रेशर खत्म होता जा रहा है। जी बाबा। नहीं नहीं, अभी आपको नहीं बोलना है। अभी आपको सिर्फ महसूस करना है। सिर्फ ये चेकिंग मारनी है अंदर कि जो पांचों पॉइंट बाबा ने कहे हैं, क्या ये मेरे साथ हो रहा है कि ये सिर्फ मैं बोल रही हूँ, बाबा बोल रहा है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, या सच में रजो और तमो सारे संस्कार डाइल्यूट हो रहे हैं। मेरा प्योरिटी से प्यार बढ़ता जा रहा है। मेरी प्योरिटी के साथ रिश्ता बहुत पावरफुल हो रहा है। मेरी शांति के साथ मेरा रिश्ता बड़ा पावरफुल हो रहा है। अतीन्द्रिय सुख के साथ, अशरीरी सुख के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ, ज्ञान के साथ, परम के साथ रहने के आनंद का, वो परमानंद, ये सारी चीजों का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। प्योरिटी महसूस हो रही है। कर्मेंद्रियों में वो प्योरिटी, विश्व में, पावन विश्व का मैं मालिक बन रहा हूँ। मेरी बुद्धि, मेरा मन अब पावनता, प्योरिटी की चीजों में ज्यादा रहती है। चेक करते जाइए अंदर, सच सच। डायरी पेन आपके हाथ में है, आप लिख भी सकते हो कि यस, इतना परसेंटेज फर्क देख पा रहे हैं विद इन दीज 1 मंथ। 18 18 से लेके 31 तक अराउंड 21 डेज हुए। तो इन 21 डेज में मुझे ये इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं अपने भीतर। प्योरिटी का इम्प्रूवमेंट, विश्व का मालिक बनने का इम्प्रूवमेंट, निरोगी बनने का, श्रृंगार महसूस हो रहा है अपना। प्राप्तियों का धन, समय रूपी धन, शुद्ध संकल्पों रूपी धन, इन सब में दिख रहा है इम्प्रूवमेंट।
संतुष्टता, भरपूरता, अनकंडीशनल एक खुशी अंदर 24/7 दौड़ रही है मन और बुद्धि के साथ। क्या ऐसा हो रहा है? हो रहा है तो कितने परसेंटेज में हो रहा है? क्योंकि परसेंटेज दिखता जाएगा तो उमंग उत्साह मन और बुद्धि का बढ़ता जाएगा। मैं आत्मा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर जो हमारे ये दो छोटे प्यारे से बच्चे हैं ना, मन और बुद्धि, उनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो वो उनका उमंग उत्साह बढ़ जाता है। फिर वो और प्योरिटी की तरफ, और बाबा की तरफ, और बाबा के महावाक्यों की तरफ वो और ऑटोमेटिक दौड़ने लगते हैं जब उन्हें प्राप्ति की अनुभूति होती है। तो क्या ये 5 प्राप्तियां मुझे हो रही हैं? और अगर हो रही हैं तो उसका परसेंटेज क्या है? और वो कैसे यूज में आ रही है प्रैक्टिकली? इसको अंदर से महसूस करना है, नॉट बाबा ने कहा इसलिए हाँ हाँ बाबा निरोगी बन रहे हैं, हाँ बाबा श्रृंगार हो रहा है, हाँ बाबा प्योर हो रहे, हाँ बाबा मैं बहुत भाग्यवान हूँ। नहीं, चेक, फुल्ली चेक। जैसे कमी कमजोरियों को चेक करने में बहुत टाइम लगाते हो ना, अब प्राप्तियों को चेक करने में टाइम यूज करो। भाव कितने बदले हैं, भावनाएं कितनी चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई हैं बिल्कुल। सच में हमारी दिवाली हो रही है या नहीं हो रही है? सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? और सिर्फ सफाई नहीं होती ना, दिवाली तो सच में हमारा ही पर्व है, हमारी ही यादगार है। जैसे सफाई के साथ साथ कल बहुत सुंदर एक और टचिंग हुई, रंग रंग रंगोली बना रहे थे बाबा की बैठ के, तो एकदम से बाबा से बातें तो करते ही रहते हैं, बाबा रंगोली बन रहा है, बाबा ये रंग में ये रंग में ये, ऐसे से पैटर्न्स बना रहे हैं, उसमें बाबा के साथ उन पैटर्न्स की बातें कर रहे हैं। एकदम से कहा बाबा वाह कितनी बढ़िया बात है ना, जब यही रंग होली में यूज होते हैं ना तो क्या होते हैं, बिखेरे जाते हैं, फैलाए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं, उसका कोई फॉर्म नहीं हो रहा होता है। वही रंग दिवाली में रंगोली बनाने के कार्य आते हैं। उसको हम समेटते हैं, सहेजते हैं, सुंदर सुंदर उसके ना पैटर्न्स बनाते हैं, उसको रंग रूप आकार देते हैं। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन फील हुआ कि हाँ बाबा उसमें ना रंग लगा लगा के ना रगड़ाई कर करके, जैसे बाबा पुराना पुराना सब सफाई, होली बाबा की होली, और जो हुआ वो सब स्वाहा, होली में सब स्वाहा करा, और दिवाली में उन्हीं रंगों को यूज करके सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनाए। अब संबंध है हमारे पास क्या नहीं, सब कुछ वही है, इंग्रेडिएंट्स वही है, ना शरीर बदला है, ना संबंध बदला है, ना घर बदला है, ना परिवार बदला है, ना रिश्ते नाते बदले, सब वही के वही, सेम कलर्स है, बट नाउ न्यू पैटर्न्स, ब्यूटीफुल पैटर्न्स ना, उसको अच्छा ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म दे रहे हैं ना। जैसे अभी 3-4 दिन से बाबा कर रहे हैं, हम कीचड़ा नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं कि अरे वो था, वो है तो कमल खिल रहा है। हम विघन नहीं मान रहे, हम मान रहे अरे ये सब तो मेरे सहयोगी, माया मेरी कोई दुश्मन नहीं है, वो हमें कोई दुश्मन नहीं दिख रहा। तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो कलर्स वही है ना, लेकिन उसको कितना सुंदर रूप दिया जा रहा है। तो वो पैटर्न बनाते बनाते बाबा ने ऐसे कितना अच्छा सा मंथन हुआ कि कलर्स देखो वही है, रिश्ते भी वही है, घर भी वही है, यही घर में थे पहले 15 साल पहले तो कैसी दिवाली होती थी, और आज इतनी खूबसूरत दिवाली, एक एक दिए में इतना सुंदर सुंदर संकल्प, इतने प्यार से बैठे हम लोग उसके एक एक रंग के मीनिंग बना बना के। और पहले क्या होता था, एक और ट्रांसफॉर्मेशन देखा, पहले जब बाबा मिला ना तो करते थे तो ये सब तो करना शुरू कर ही दिया था कि हाँ ये दीपक जला रहे हैं, ये करे करे, उतना हो गया था। बट इस बार एक नया ट्रांसफॉर्मेशन था, ये रंगोली कहाँ बना रही हूँ, ये पूरे विश्व में बना रही हूँ, दीपक कहाँ जला रही हूँ, हर एक के दीपक, हर एक के घर पे जला रही हूँ ये दीपक। इट्स नॉट ओनली कि एक इस घर में जल रहा है,
हर एक घर में ये दीपक जल रहा है, सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, समृद्धि का, संपन्नता का, संपूर्णता का, स्वस्थता का, अनकंडीशनल लव का दीपक हर घर में जल रहा है। तो कितनी प्यारी एकदम निरंतर याद की दिवाली। फिर बाबा ने थोड़ा सा और टच किया कि बच्चे जब ये दिवाली पर्व वगैरह, एक्चुअली ये सारे पर्व जब बनाए गए थे तो उसका जो लक्ष्य था वो ये था, निरंतर उन दिनों परमात्मा की याद में रहना, है ना। जैसे 9 दिन के नवरात्र रखे, व्रत रखा, पूजन रखा, हवन रखा, मंत्रों का उच्चारण रखा, उतनी 9 दिन पूरी शुद्धिकरण करो, बाहर से बिल्कुल कट जाओ। अन्न से, जल से, सब चीजों से कटो, खाने पीने से कटो, व्रत रखो 9 दिन का, हर रूप का व्रत रखो, तन का, मन का, खान पान का, सब चीज का 9 दिन का व्रत रखो, पूरा अच्छे से डिटॉक्सिफाई करो खुद को। फिर ऐसी दिवाली रखी गई कि उस दिन दीपक जलाओ घर के। अब 1 हफ्ते 10 दिन पहले से सब सफाइयां शुरू हो जाती, क्यों कि ना अब अंदर आओ, अब फिर से अंदर आओ, घर की सफाई करो, घर को शुद्ध करो, अच्छे अच्छे दीपक जलाओ, अच्छे अच्छे संकल्पों से, मंत्र उच्चारण से। कल बाबा ने बड़ा सुंदर किया शाम से कि ऐसे एक चैनल चला है जिसमें निरंतर दिवाली के मंत्र चल रहे थे, कंटिन्यूअस, कुछ ना कुछ उसको ऑन कर दिया, तो पूरे घर का ऑरा ऐसे एकदम ऐसे लग रहा है जैसे एक एक कण बाबा नीट एंड क्लीन, प्योर, पायस, पावरफुल, पीसफुल, लविंग ऐसे बनता जा रहा है। एंड वो लग रहा था कि ये इस घर में नहीं हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में ये मंत्रों के जो मीनिंग्स हैं, जो इनका शुद्ध स्वरूप है, वो हर घर में, हर कोने कोने में विश्व के फैल रहा है। तो कितना, तो फिर बाबा ने बोला बच्चे ये था एक्चुअली आध्यात्मिक रहस्य, कि जब बहुत दुनिया में चले गए फिर थोड़ा सा पीछे आए, अंदर आए, उन्होंने उसको डाला ऐसे कि चलो मंत्र उच्चारण, सुंदर सुंदर मंत्र बना, उन मंत्रों की बहुत प्यारे प्यारे मीनिंग है, जैसे हम लोगों ने अभी करा भी था जो शिव शिव के मंत्र का हम लोगों ने करा था। तो ऐसे ही हर मंत्र के बड़े प्यारे प्यारे मीनिंग है, तो उस मीनिंग का वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलाना। कहीं नहीं ऐसा होता था कि, और फिर क्यों मिठाइयां लेके एक दूसरे के घर जा रहे हैं कि आपके घर में भी सुख शांति, हमारे किसी के बैर हो, किसी का कोई झगड़ा हो, किसी का किसी के साथ कुछ अनबन हो गई है, चलो मिठाई के डब्बे दिए ले जाकर उनके घर में दिए, उन्होंने हमारे घर में कि हाँ चलो उसको खत्म करो, फिनिश दैट थिंग। तो इट वॉज प्लान्ड, होली, दिवाली, दशहरा, सब कुछ का प्लानिंग यही था कि पुराना हटाओ, बस अब नया शुरू करो, पुराना हटाओ। ऐसे उन लोगों ने फिर त्योहार भगवान के नाम के बनाए, बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 9 डेज का हर 6 महीने में आता है, कि तुम्हारी शरीर को पूरा डिटॉक्सिफाई करने के लिए, कि बॉडी में इतना दिन भर 6 महीने जो भी खाया पिया, 9 दिन पूरा व्रत करो, फलाहल करो, ताकि बॉडी से भी सारा, तो स्वस्थता के लिए वो होता। तो हर एक की बड़ी सुंदर मीनिंग है, ऐसे बाबा कल करा रहा है सारी चीजें, अकेले बैठ के धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं, और उसमें इतना सुंदर सुंदर मैसेज बाबा भेज रहा है, हर एक जगह पर, हर मंत्र से, हर एक दिए से, हर एक लाइट से, हर एक रंगोली से, हर एक फूल से, ना एवरीथिंग इज गिविंग अ मैसेज। सो नाउ अब हमारा ये कर्तव्य है ब्राह्मणों का, बाबा के बच्चों का ये कर्तव्य बनता कि एक्चुअली जो इन सब के एक्चुअल मीनिंग है, रूहानी मीनिंग है, वो विश्व तक पहुंचाए। ओम शांति। इसमें एक चीज और भी है, जैसे अभी हम जैसे अभी बोल रहे हो, तो जो दिवाली है ना, बेसिकली इट्स अ राज्याभिषेक का होता है, बेसिकली राज्याभिषेक, कॉरोनेशन डे होता है ये। इसमें जैसे बोलते हैं ना, राम जी का राज्याभिषेक हुआ, सारी परेशानियां सारा वो करते हुए लास्ट में वो अपने उधर आते हैं, तो इट इज सेलिब्रेटेड एज अ कॉरोनेशन डे मतलब। तो अगर आप उसको ध्यान से देखो तो हमारा भी ये जो अपनी अपनी स्व की स्मृति, जैसे हम बोलते हैं ना, अपनी स्मृति का है ये, जो दिए जलने हैं वो भी अपनी ही स्मृति है, कि मैं आत्मा ही जो हूँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, मैं ही जो हूँ, मेरा ही राज तिलक हुआ है। मतलब जैसे भी आपने कहा दिवाली, दशहरा का, सॉरी, ये
सात रंग जो स्टार्टिंग के आपने बोले, होली का हो गया, सारे अगर त्योहारों को देखा जाए एक एक चीज को, लास्ट में ऐसे नहीं होता है कि आपने सब कुछ करने के बाद अब आप अपनी उस स्टेज पे पहुंच गए। Yes. मैंने सब कुछ करके लास्ट में आप अपने को उस पे स्थापित कर देते हो कि यस, मैं ये सारी परेशानियां या ये सब कुछ झेलते हुए या अपना पूरा जो 84 का चक्र करते हुए लास्ट में जब मैं अपने उस स्वधर्म पे टिक जाती हूँ, जब मेरा राज्याभिषेक हो जाता है, जैसे भी आपने कहा बाबा के साथ, मम्मा के साथ, तो मतलब ये जो स्मृति है ये उसी का ही मतलब मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, राज्याभिषेक पर है। हाँ ये पॉइंट अपना ही। आपको परसों भेजा था दादी प्रकाश मणि के उसमें भेजा था ग्रुप में, कि दादी प्रकाश मणि को बाबा ने अच्छा, यही मैंने बोला। पढ़ा नहीं था, ये मैंने पढ़ा पढ़ा नहीं, पर नहीं है, ये हाँ वीडियो जी। है दादी प्रकाश ओके। मणि का, दिवाली का वीडियो है। उसमें बाबा ने बोला कि दिवाली फॉर अस इज बर्थडे। हर बच्चे का बर्थडे है आज के लिए, क्योंकि उस दिन तुम्हें पता चला कि अरे तुम तो आत्मा हो। आत्म स्मृति का दीपक जला, तो दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ आवर बर्थडे, राज्य तिलक। हमें पता चला कि हम परमात्मा की संतान हैं, हम तो आत्मा स्वरूप हैं। ये ड्रामा बिल्कुल अलग है, और मैं आत्मा अति शुद्ध, अति पावन, अति सुखी, अति शांत, परम आत्मा के समान, मैं आत्मा बिल्कुल उनके समान हूँ। ये स्मृति का तिलक, राज्य तिलक, तभी इसीलिए दीदी वो दिवाली दीप राज का नाम भी दिया था ना, दीप राज उस आज दिन। का नाम दिया। तो उस दिन बाबा हम्म, ने बोला दिस इज योर बर्थडे, दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ द मेमोरी ऑफ योर बर्थडे। कि जिस पल तुम्हें ये पता चला कि अरे तुम ये ड्रामा नहीं हो, ये सही गलत, ये पाप पुण्य, ये शिष्टाचारी भ्रष्टाचारी, ये आत्मा, ये मनुष्य, ये देवता, ये सब तुम नहीं हो, ये सब रोल्स हैं। तुम तो मेरे समान, एकदम मेरे इक्वल टू मेरे समान, मेरी ही जैसी, मेरी ही छवि, तुम आत्मा हो। परम पिता परमात्मा की संतान, तुम आत्मा हो। So this is, दीदी yes. दीदी एक ना अव्यक्त मुरली पढ़े थे हमने 71 की आई थिंक। उसमें बाबा ने जो है, जैसे इस बार आपने आपके थ्रू बाबा ने सबको इंस्ट्रक्शन दी कि एक एक दिया जो है हम सृष्टि में चला रहे हैं, तो जो किया ना, तो कल याद आया, हाँ हाँ एक मुरली पड़ी थी अव्यक्त महावाक्य में, बिल्कुल यही बाबा ने कहा था कि अरे दिवाली वाह। दीप जो करना, मैं ढूंढूंगी आपको भेजूंगी। तो अरे जब वाह, उसको जब भेजिएगा तो मैं बड़ी, मेरा मन, मैं तो आत्मा प्रसन्न नहीं हूँ, पर जरा मन जो है वो थोड़ा प्रसन्न हो जाएगा कि ओ चलो अच्छा काम किया, बाबा के महावाक्यों को ही यूज किया है ना। बट ये सारी टचिंग तो बाबा, बस बैठती हूँ ना बाबा के पास जैसे ही सेंटर में जाकर, तभी मुझे लगता है सेंटर बाबा का पोर्टल है, इसीलिए मुझे फील होता है। क्योंकि जैसे ही वहां पर बस पैर रखो और मुरली हुई, उसके बाद योग थोड़ी देर किया, या जिस दिन मुरली में किसी भी कारणवश नहीं पहुंचते तो योग के लिए तो फिक्स जाते ही जाते हैं। बस वहां सारे बाबा जैसे इंस्ट्रक्शन ही देता है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए जैसे लगता है बाबा बुलाता है, तो वो कहीं से ऐसे इमर्ज होता है बाबा। और ऐसे ही जाके पूछती हूँ, हाँ बाबा बताओ अब क्या करना है, दिवाली पे क्या करना है, होली पे क्या करना है, आज क्या करना है, आज आपने क्या सोचा है। इतना सुंदर सुंदर कोशिश होती है कि मुरली से पहले सेंटर होकर आऊं, सो दैट जो बाबा ने इंस्ट्रक्शंस दिए वो एज इट इज बच्चों तक पहुंचाया जाए। तो बहुत पावर है सेंटर में। ये कहती हूँ कि मतलब मुझ आत्मा का तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि सेंटर में एक्चुअली बाबा की पूरी पावर बैठी हुई होती है, और बाबा इंस्ट्रक्ट करता है वहां बैठ करके कि बच्चे अब ये करना है, ऐसे करना है, आज ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, एवरीथिंग पर्सनल से लेकर संगठन तक का पूरा इंस्ट्रक्शन बाबा देता है वहां। तो ओम शांति, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझा रहे हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो, ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है। बाप को हम क्यों याद करते हैं, बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। आयु कैसे देते, क्योंकि बाबा हमें आकर बता देते बच्चे तुम आयु से परे हो, यू आर इटर्नल, ऐसे बड़ी आयु मिलती है ना। ये क्वेश्चन एक बार बाबा से पूछे, बाबा बड़ी आयु कैसे हो जाती है, तो कभी तो शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। तब बाबा ने बोला बच्चे तुझे आत्म स्मृति होती ना, तो आत्मा तो इटर्नल है, आत्मा तो अमर है,
उस रूप में बड़ी आयु, कि मैं आत्मा तो कभी खत्म हुई नहीं हूं ना। ये एक स्मृति जब अंदर बैठती है, उसके एक्सपीरियंस में जब बैठते हैं, आयु बड़ी हो गई, हम तो कभी गए ही नहीं, हम तो सदा ही सृष्टि पर बैठे हुए हैं। क्योंकि ऐसे तो फिर सबकी आयु बढ़ी है ना, मतलब मेरे मतलब हैं। आज हमको ये आ रहा था फील कि जैसे बाबा कह रहे कि तो ये आत्मा की आयु बढ़ी है, तो फिर तो आत्मा ये की आयु कभी। याद की यात्रा तो और लोग नहीं करे, लेकिन उनकी भी तो आयु बढ़ी है ना। हम्म। तो फिर तो फिर ये रोना बंद हो जाएगा ना, इसीलिए तो सतयुग में शरीर छोड़ने का रोना है ही नहीं। सतयुग में शरीर छोड़ने का रोना क्यों नहीं है? क्योंकि वहां स्मृति है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर थोड़ी हूँ। यहाँ रोना इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं शरीर है, शरीर चला गया मतलब वो आत्मा चली गई, यही मानते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाते हैं, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है ना, गजब का श्रृंगार हो रहा है। इसलिए याद करना, भले लिख कर, भले बैठ कर, मेडिटेट करके, कैसे भी ये याद करते जाओ कि वाह बाबा क्या क्या मोती जड़ दिए तुमने मेरे अंदर। देखो, संकल्पों का, समय का, शुभ भावनाओं का, दुआओं का, सुंदर सुंदर संकल्प, सुंदर सुंदर दृष्टि का, कितना श्रृंगार कर दिया बाबा ने, आंखों का श्रृंगार कर दिया। आज सेंटर की दीदी कहती, अरे त्योहार में तो थोड़ा सा तैयार हो जाते ना सोनिया बहन। मैंने कहा क्या करूं दीदी, तैयार ही नहीं हो पाते। ऐसे लगता है बाबा ने इतना अच्छा श्रृंगार किया, इसको छू ना, इसमें कुछ भी लगा दूंगी ना तो ऐसे लगता है वो दूषित हो जाएगा। बस ऐसे ही रोना, ऐसे ही। तो प्लीज सेंटर में मत टोको, घर में तो करना पड़ता है लौकिक लोगों को देखकर थोड़ा बहुत, बट यहाँ तक तो लगता है कि कुछ भी नहीं। दीदी ऐसे बोले तो मुझे लगा हाँ कितना बदल दिया बाबा ने ना, कि ना अब इन आंखों को छूने का मन करता है, ना चेहरे को, ना हाथों को। लगता है इतना श्रृंगार दिया है तुमने, इसमें क्या और चढ़ाऊं? वो सब तो इसके सामने पत्थर जैसे दिखते हैं ना। कुछ ऐसे भी कुछ पहन वाला रहता है, जैसे पत्थर जैसा पहना हो, जल्दी उतारो, कहीं से आए जल्दी उतारो। क्यों? क्योंकि बाबा ने इतना रुई जैसा बना दिया, इतना सॉफ्ट बना दिया है, तो उसमें ये सब चीजें भारी भारी लगती हैं। तो दीदी बोली वाह क्या बात है, कितना अच्छा, कितनी अच्छी, कितना अच्छा परिवर्तन है। मैं बोला हाँ वो दीदी, ये परिवर्तन तो फील होता है कि क्यों छूना, तुम इतना श्रृंगार कर चुके हो इसके साथ, क्यों छेड़छाड़ करें? एटलीस्ट जहां तक नहीं, जहां जरूरी है वहां ठीक है, वहां भी बाबा को याद करते करते थोड़ा थोड़ा कर लिया जाता है, क्योंकि ये तुम्हारा ही शरीर है। सुबह उठ के कितने लोग बाबा को पूरा शरीर देते हैं रोज के रोज, वैसे रोज मुरली में कराया जाता है, पर किसका ये संस्कार अब बन गया है। दीदी जब अमृत वेला करते हैं ना, तो उस टाइम तो पूरा ही समर्पण होता है। दीदी आपने जो कहा था ना कि मैं जब जल पीती हूँ तो शीतलता पी रही हूँ, तो ये तब से बाबा ने बुद्धि को पकड़ा था, तो मैं पवित्रता ही पीती हूँ दीदी। और जब वो पवित्रता पीती हूँ तो मेरे रोम रोम में वो प्योरिटी और शांति जाती है। तो वो जब जब बाबा पानी पिलाता है तो ये योग के साथ पिलाता है पानी। ये अभी बना है, पर अब इस पे ध्यान दूंगी। यस, अब ये संस्कार बजाना चाहिए कि आंखें तुम्हारी हैं, एकांत तुम्हारे। रोज सुबह उठ के बाबा को 3-4 बार दिन भर में 8-10 बार तो देना चाहिए, बाबा ये आंख तुम्हारी, कान तुम्हारे, मुख तुम्हारा, जीभ तुम्हारी, पेट तुम्हारा, हाथ तुम्हारा, शोल्डर तुम्हारा, पीठ तुम्हारी, बैकबोन तुम्हारा, ये सारे मेरे दोनों पैर तुम्हारे, इससे जुड़ा जो कुछ, ये पूरा अस्तित्व रोज मुरली में बाबा करा ही देता है एक बार को। तो मुझ आत्मा के शरीर को धारण करते ही जो जो चीज मैं और मेरे से बनी है, ये शरीर है, ये घर है, ये धन है, ये संबंध है, सारे सबको एक थाली में सजा के बाबा को देने का संस्कार बनाइए। है ही तुम्हारा, मैं क्यों उसको ओन करूं? सब तुम्हारा, सब तुम्हारा। ये जब करते रहेंगे ना, अभी तो जैसे वर्बली शुरू करोगे आप, फिर धीरे धीरे ना आपको फील होगा कि हाँ बाबा यूज कर रहा है, मुख को भी, पानी को भी, मेरे शब्दों को भी, मेरी लिप्स को भी, हर मेरी आवाज को भी बाबा यूज कर रहा है। ये धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा, मेरे साथ तो होने लगा। कैसे लगता है जैसे आवाज को भी बाबा ने हैंडल, कह देती हूँ क्योंकि बाबा आवाज भी तुम्हारी है ना, सोच सम और ना पूरा। आज फिर बाबा ने एक वो वाली लाइन याद दिलाई। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे अनुभव की क्लास कर रही हूँ, मुरली तो शुरू ही नहीं कर रही।
आज एहसास करा, जैसे बोला बाबा ने एक दिन बीच में मुरली में बोला था ना कि जब गर्भ जेल में होते हैं तो बड़े साक्षात्कार होते हैं कि ये गलती करी थी, ये करा था, ये हुआ था, सॉरी बाबा अब नहीं करूंगी, ध्यान रखूंगी। गर्भ जेल में आत्मा को पूरा साक्षात्कार होता है। तो उस दिन याद होगा आप सबको कि बाबा ने ऐसे हम लोग को महसूस करा कि हाँ, हम सब तो बाबा के गर्भ में बैठे हैं, इसलिए हमें हर चीज का साक्षात्कार होता है। हमने जो जो कर्म, जैसे अभी कुछ बच्चों ने ऐसे इधर इन 21 दिनों में ये मैसेज भेजा है कि दीदी जब से ये शुरू हुआ है हम लोग का 3 महीने का, उसमें ना अंदर के निकल निकल के आ रहे पुराने अपने संस्कारों। फिर लगता है ऐसी तो मैं नहीं हूँ, है ना। कल जैसे ऋतु आत्मा ने भी शेयर किया था, चैतन्य आत्मा ने शेयर किया था, राजेश आत्मा ने शेयर, इन लोगों ने पर्सनल में शेयर किया था कि बड़े अंदर, बाहर से कुछ नहीं आ रहा, अंदर से निकल रहा है। तो फिर बाबा के साथ में बैठी तो बाबा ने फिर याद दिलाया कि बच्चे गर्भ में बैठ के सारा साक्षात्कार होता है। इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग आई कि मैं बाबा के गर्भ में बैठी हूँ ना, तो सारा पुराना सब कुछ ना साक्षात्कार हो रहा है। बच्चे ये करके आए थे तो इसकी वजह से अभी ये सीन चल रहा है ना, वो सीन तुम थी ना ये सीन तुम हो। ऐसे कुछ चीजें अपनी भी लगी कि सोनिया रूप में बाबा ऐसा ऐसा। पहले क्या होता था, गिल्ट आ जाता था, ओ ऐसा पाप किया, ऐसे बोला था, ऐसे गुस्सा किया था, बड़ा ही गिल्ट आता था, लगे बाबा की याद से उसको ठीक करने। अभी 2-3 दिन से जब से बाबा ने ये निर्दोष भाव पे वर्क करा है, तो एकदम से जैसे ही दिखा कि सोनिया ने, जब वो सोनिया वाला रोल चल रहा था, तो उसने बचपन में ऐसा किया था, किसी को ऐसे उल्टा सीधा बोला था, तो उसकी वजह से ना आज ऐसा दिख रहा है, वो सीन रिपीट उसमें आ रहा है। तो एकदम भी दोष भाव नहीं आया सोनिया के प्रति कि अरे वो तो ड्रामा में था, उस समय उसको ऐसे करना था और आज उसको ऐसे दुआ से भरना है। ये दोनों ड्रामा में हो रहा है ना बाबा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। निर्दोष भाव से दोनों सीन देख रही हूँ कि ऐसे तुमने गड़बड़ किया था, ऐसे तुम उसको ठीक कर रही हो। दोनों चीजें ड्रामा में हो रही हैं। ना सोनिया मैं हूं ना सोना मैं हूं। मैं आत्मा तो हर एक सीन से अलग हूँ। वो ड्रामा के सीन्स में ऐसे ऐसे चोले आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्मिक आ रहे हैं, उस कार्मिक को ऐसे ऐसे सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि सत्य को आना ही आना है। ये सब चल रहा है, बना बनाया। मैं उससे डिटैच देखी तो दोष भाव नहीं आया, पहली बार गिल्ट नहीं आया। तो लगा बाबा निर्दोष भाव भी वर्क कर रहा है, भाव। क्योंकि सबसे पहले निर्दोष तो स्व प्रति होना है। अगर ध्यान से हम लोग अंदर घुसे ना, जब अंदर बहुत घुसते हैं तो लगता है सबसे ज्यादा अगर हमने दोषी किसी को बना के रखा हुआ है ना, दैट इज सेल्फ। और इस कारण, क्योंकि उसको हैंडल नहीं कर पाते ना, खुद की गलती को देख नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, तो फटाक से उसका उसका टोकरा किसी और के ऊपर डाल देते हैं। तो कहते हैं ना, टोपी पहना दी मुझे तो अपनी, करा आपने और टोपी मुझे पहना दी, करा आपने टोपी मुझे पहना दी। तो क्यों नहीं, क्यों ऐसा करते थे कि गुस्सा आया तो ये बोला उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब नहीं होता ऐसा, कि अब इतनी ताकत आ गई है इस बात को लेने की कि हाँ, ये ये मेरी कमजोरी से ये मुझ पर हावी हुआ, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। परिस्थिति या वो आत्मा या उसका रोल, वो किरदार बिल्कुल भी दोषी नहीं है। कमजोरी इधर की तरफ रही है, इट्स ओके, हैंडल कर रही हूँ, धीरे धीरे इसको ठीक कर। तो अपने प्रति दोष का भाव, जैसे उस दोष को हैंडल करने के लिए अपने अंदर जैसे जैसे पावर आती जाती है, तो दुनिया से ऑटोमेटिक दोष भाव खत्म हो जाता है। क्योंकि पहला बाबा ने पड़ाव क्या किया, उसमें भी बहुत सुंदर से बाबा ने विधि बहुत सुंदर चलाई। प्लीज सब लोग यूज करिएगा, जो अभी नए बच्चे हैं वो लोग। फर्स्ट थिंग इज, बाहर दोष देखना बंद, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करी। जैसे चेतना आत्मा ने कहा ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया कि हाँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग। पहली तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अब अपना गिल्ट खत्म करना। अब लेने के बाद तो गिल्ट शुरू हो जाता है, मैंने नहीं किया ऐसा, मैंने ऐसे बोला था, मैंने ये करा था, नहीं गिल्ट में नहीं जाना, ये ड्रामा अनुसार होना ही था। अब अंदर वाला भी दोष भाव खत्म। जब ये दोनों दोष भाव खत्म होते, तब हो जाती है प्रॉपर कंप्लीट परफेक्ट हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग। दोष मुक्त आत्मा, नॉन जजमेंटल लव, अनकंडीशनल। ड्रामा ऐसा ही अभी है ही। बाबा ने कहा पतित दुनिया, इसको बहुत बुद्धि में रखना है। हाँ हाँ बाबा, है चारों तरफ पतित,
है चारों तरफ सबका कार्मिक है। अभी सत्य कलयुग का हाईएस्ट पार्ट, अभी सबके कार्मिक खड़े हो जाएंगे क्योंकि जाने का टाइम है ना। सब अपना अपना हिसाब किताब पोथियां लेके बैठ जाएंगे। दिवाली में देखते हैं ना, लोग रात में 2-2 3-3 4-4 बजे तक पोथियां कर रहे होते हैं। खत्म करना है ना उसको, नया पोथी शुरू करनी, तो पुराने अकाउंट सेटल करने के लिए सबके घर पर्चे पहुंच रहे होते हैं। आपका ये बकाया, आपका ये बकाया, कि खत्म करना है ना, चोपड़ा बंद करना है। तो अभी अभी वही टाइम चल रहा है संगम युग में। कलयुग का चोपड़ा बंद होना है, सत्युग का चोपड़ा शुरू होना है। तो इधर हमें कार्मिक फिनिश कराना है और इधर हमें खूब सारी कमाई करके रखना है, बोथ द थिंग। इसीलिए दिवाली एग्जैक्ट वही चीज है जो हम बच्चे भी संगम युग पर कर रहे हैं। पुराना खत्म, नई खूब कमाई। रात में 4 बजे तक दुकानें खुली हुई, कमाई भी खूब करनी है। दिवाली का तो टाइम है कमाने का, घर बैठने का थोड़ी टाइम है। संगम युग तो है कमाने का समय। तभी बाबा बोले तुम्हारी तो नींद भी फिट जानी चाहिए। कमाई का, कार्मिक चुकतू करने का, दोनों का यही टाइम। और होगा कैसे? विधि, विधि इज साइलेंस, प्योर साइलेंस, डेड साइलेंस नहीं, प्योर साइलेंस। दोनों काम हो जाते हैं इससे, पुराना खत्म, नया जमा। यदि मुझे कल परसों क्वेश्चन आया था कि इतना सब चल रहा है तो ज्वाला, विनाश ज्वाला क्यों, तो शांति का मान कर रहे, तो आज और आज से समझ में आ रहा है कि एवरीथिंग इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म। उसी ज्वाला से, स्थापना से वो ज्वाला ये हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन को अग्नि मिल रही है। यस, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज जितना ऑफ योग बल, अहिंसा, साइलेंस, practice of purity, practice of detachment, practice of निर्दोष भाव, इससे ये संपूर्ण ट्रांसफॉर्म। और हम लोग ने ज्वाला एक बार बीच में डिस्कस भी हुआ था। हम ज्वाला का अर्थ पहले समझते थे कुछ गरम गरम, कुछ बहुत भारी भारी। धीरे 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 ज्वाला का अर्थ चेंज हो रहा है। ज्वाला मीन्स शीतलता, ठंडक, मिठास। ये बहुत मीठी सी ज्वाला है, ठंडी सी ज्वाला है, अहिंसक ज्वाला है, पीसफुल प्योरिटी की ज्वाला है। इसमें कुछ हिंसा नहीं है, इसमें कोई तपश नहीं है। ये हमारी तपस्या भी बड़ी प्यारी है। औरों की तपस्या में तो बड़ा उनको ना मारना पड़ता है खुद को। बाबा में मरना मारना तो सिखाते नहीं। अहिंसक को ना मरना है ना मारना है, डबल अहिंसक। देखो नया मीनिंग, डबल अहिंसक, ना मरना है ना मारना। समझ से चेंज करना है, फर्क है बाबा। इसीलिए बाबा वाला कहीं नहीं है। बाबा वाला ज्ञान कहीं इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास है ही नहीं। पर ये चर्न करना है। कह दिया कि नहीं, कुछ बाबा जैसा कहीं नहीं, पर कोई आपसे पूछ ले कैसे कहीं नहीं, कुछ नया बताओ अपना। ये भी बताते हैं, रामायण में ये भी बताते हैं, गीता में ये भी बताते हैं, कुरान में ये भी बताते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में ये भी बताते हैं, अलग अलग शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। जो तुम बोल रहे हो सब है। तो आपके पास वो पॉइंट्स होने चाहिए, और वो भी अथाह सागर की तरह वो पॉइंट्स होने चाहिए, जिसमें आप से ये एकदम उनको बिल्कुल 1 सेकेंड में ये अनुभव हो जाए, ये बिल्कुल नया है। ये बिल्कुल नया है, ऐसा नहीं पढ़ा कहीं। वो बोल जाए ये बात आपके मुख पर, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं सुना। एकदम निराली तपस्या है, ये निराला त्याग है, ये निराला वैराग्य है। कैसे? ये आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, तब तो कोई कहेगा ना ये अलग है। तो बाबा कहता है याद की यात्रा से वे सब खां जो रजोतमो की पड़ी है, वे सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते, बाप को तो शरीर है ही नहीं। सोचो ना, हम तो चलते फिरते, देखते, उठते, बैठते, खाते पीते धनवान बन रहे। कभी सुना है ऐसा?
देखते हुए धनवान बन रहे, सुनते हुए धनवान बन रहे, बोलते हुए धनवान बन रहे, खाते हुए धनवान बन रहे, पीते हुए धनवान बन रहे, किसी से मिलते हुए धनवान बन रहे। ऐसा कहीं सुना? कहीं पता चला ऐसे कोई धनवान बनता? एवर एवर कभी सुना, कहीं सुना बड़ा ऐसे? सहज है ना बाबा के, तो बड़ा सहज है, तो अभी समझ में आ रहा है। Yes. कोई देहधारी के लिए नहीं कहते, बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई, अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि ये है झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार है सबके। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता? अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए परंतु पावन तो नहीं बने। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम में पैसा लगा लेती हूँ। हाँ, मैं खुद सोच रही थी आज कपड़े वाली माया आए तो मैं कपड़े वाली माया आएगी चांदी में। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम, ये है रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। ये तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, ना किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो, देखा, आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो, आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। सामने देखा कोई, बस एक सेकेंड ये संकल्प दे दिया कि आत्मा, स्वयं को आत्मा समझ, बाप को याद करो, कमाई कर ली, उसका कुछ हुआ ना हुआ, हमारा तो हो गया। हमने आपको देखकर संकल्प दे दिया कि हे आत्मा, स्वयं को आत्मा जान, परमपिता परमात्मा को याद करो। मैंने बस ये संकल्प दिया, पदम कमा लिए मैंने। अब वो आत्मा कब जानेगी, कब समझेगी, वो तो बाबा जाने, वो तो ड्रामा अनुसार होना है। मैंने तो कमाई कर ली ना, हमने तो कमाई कर ली ना। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझाते हैं, हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, ये कितने भाग्यशाली हैं, ये किसको भी पता नहीं है कि ये स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं, इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर ही यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर सहित याद करो, गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई ऐसे कह ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। घुमा दिया बाबा ने खट से पूरा चक्र, बस ऐसे ही घुमा लेना है, ऐसे ही घुमा। मैं आत्मा धरा पर आई हूँ, देवी देवता बन पूरे विश्व में इतना बढ़िया पार्ट प्ले कर रहे हो। फिर द्वापर में इतना बढ़िया पार्ट कर, इतने सारे धर्मों की स्थापना हो रही है, क्या अलग अलग तरीके से। पहले अविभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति। क्या ड्रामा है, क्या सीन है, क्या चटपटा सा ड्रामा है। मैंने कितने सारे रोल प्ले किए, देवता का रोल, क्षत्रिय का रोल, वैष्णव का रोल, शूद्र का रोल, गरीबी का रोल, अमीरी का रोल, पतित का रोल, पावन का रोल, सारे रोल प्ले किए, इतने सारे रोल्स प्ले किए, इतनी सारी मूवीज बनाई। वाह, हीरो पार्ट था ये मैं आत्मा, और लास्ट में इस सबसे बड़ा रोल परमात्मा के साथ रोल मिल गया मुझे, तो डायरेक्टर के साथ ही रोल करने को मिल गया, डायरेक्टर मेरे साथ रोल प्ले कर रहा है। वाह 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 वाह, बस 1 मिनट का। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, अभी तुम आस्तिक बने हो। दिस इज रियल आस्तिक होना। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे, ये बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं, सुना, इसलिए दोनों को पकड़ के चलना है। और हम लोग तो और भी स्मार्ट है, हमने शिव बाबा पकड़ा, ब्रह्मा बाबा पकड़ा, मम्मा पकड़ा, पूरी एडवांस पार्टी पकड़ ली, सब मिलके हमारा श्रृंगार है, हम किसी को नहीं छोड़ रहे।
ना। हमने तो दादी प्रकाशमणि को भी पकड़ लिया, दीदी मनमोहिनी को भी पकड़ लिया है, दादी ब्रिजेंदा को भी पकड़ लिया है, जगदीश भाई को भी पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया। दादी जानकी, दादी हृदय मोहिनी, सबको पकड़ के बैठे और सब अपने अपने रूप में हमारा श्रृंगार, क्योंकि हम सबको बिठा लिए, इतने सारे ब्यूटिशियंस इकट्ठे कर लिए, सबको अपना अपना थोड़ा थोड़ा हमें देना पड़ता है, एक एक मिनट की सबसे दृष्टि ले रहे हैं। ये अपना प्रैक्टिस में रखो कि सारी दादियों से, सारे भाई से, सारी उन दिव्य आत्माओं से, एडवांस पार्टी से, सबसे ना दृष्टि ले रहे हैं। अब हम जब दृष्टि लेने पहुंचेंगे ना, पहुंचते हैं बाबा ने सिखाया कि बच्चे बड़े कभी भी ना दिए बिना नहीं जा सकते। अगर आप उनके सामने, उनको आपको कुछ तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। ऐसे ही आगे अगर हम नमस्ते करते हैं बड़ों को जैसे, तो आगे से कहते हैं खुश रहो बेटा, आयुष्मान भव बेटा, अरे बी प्रॉस्पेरस ही बोलते हैं ना। किसी भी बड़े को हम पैर छूते हैं या नमस्ते करते हैं तो दे हैव टू ग्रीट अस, उनको देना ही पड़ेगा। इसलिए एक राउंड सारी एडवांस पार्टी के पास, सबको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, हम जाने ना जाने उन्हें देना ही पड़ेगा सबको। ओम शांति कर। पहले तो बाप अकेला था, शरीर बगैर था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर ना सके। कहते हैं ना, बत बाहर 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं। ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके निराकार, जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी हैं बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, उनको ड्यूटी में लिए हुए हैं। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो, आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर चीची बनते हो, अभी तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषोत्तम, इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनते हैं। वहां क्रिमिनल आई होती नहीं तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो छीछी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब है देह अभिमानी, उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। बाबा ने जो पोशाक दी है ना हमें, अब जब बाबा ने आज ये कह दिया कि बच्चे अंग अच्छे से ढके हुए होने चाहिए, तो बस तथास्तु करना है। यस बाबा करना है, यस नेचुरल ब्यूटी की तरफ जाना, कोशिश करनी नेचुरल 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 रहने की। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता, कोई पहने तो उनको ही लूट जाए। वहां तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बगैर तो तुम बन ना सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वे देंगे ही कैसे? बल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है, शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, काट लेती है। एक तो मानते हैं परंतु एक क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊं, मुख बगैर बात कैसे करूं। मुख का तो गायन है ना, गौ मुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाके दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा। उनको कहा जाता है बुद्ध पूजा, उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया ना। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा। प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहां है सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल ना सके, यह जो भी साधु संत है, बाप कहते हैं इन सबको उद्धार मुझे करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ, ये है प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ पवित्र बनो। वहां तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है, तो बाप समझाते हैं देखो ये नाटक कैसा बना हुआ है। एक तो फीचर ना मिले दूसरे से, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, इतने करोड़ों है, सबके फीचर्स अलग, कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर दूसरे से ना मिले। इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना, कितना शोभनीय है। माया के 7 वंडर, बापा का एक वंडर, वह है 7 वंडर्स। तराजू के एक तरफ रखो और ये एक वंडर दूसरी तरफ में रखो तो भी ये भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ
बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेरे, ज्ञान देने वाला सिर्फ एक बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाबा के एक एक महावाक्य को ना प्रूव करना है, ये हमारा कार्य है। सच्चा प्रेम है वो सबसे अलग, ये प्रूव करना। पहले तो अपने भीतर अच्छे से लिख लिख कर, पॉइंट्स बना बना कर, याद कर करके, और फिर उसको प्रेजेंट करना, सिर्फ मुख से नहीं, अपने कर्तव्य से, अपने चाल चलन, चेहरे, दृष्टि, वृत्ति, बोल, स्पर्श, हर कदम से ये प्रत्यक्ष करना, यहाँ कुछ तो अलग है। ओम शांति। आज हाँ एक लाइन, एक शब्द जो टच किया उस जैसे इसी लाइन के साथ, जैसे आपने कहा प्रत्यक्ष करना, तो स्टार्टिंग में बाबा ने बोला ना शालीनता से। अब इस चीज को अगर अपने आप में देखो कि हर चीज सच में हम शालीनता से कर रहे हैं, पहला स्टेप तो यही है। हम भले, मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी और की नहीं। बोलने में लगता है हाँ बाबा मैं आत्मा में ये मैं वो, बोलते हैं तो बोलने में भी आवाज भी ऐसी हो जाती है, उठना बैठना देखना सब कुछ, मतलब जो आपने कहा ना वहाँ सब कुछ मनाते हैं लेकिन बहुत शालीनता से। तो मतलब अपनी बात कन्वे भी कर रहे हैं तो उसमें शालीनता है कि नहीं, पहले तो ये चेकिंग पॉइंट आज का बड़ा अच्छा पॉइंट। शालीनता एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो। यस, वो शालीनता के साथ साथ रिस्पेक्ट आएगी ही। अब मेरी शक्ल बन रही है टेढ़ा मुड़ा, मैं बोल के मैं किसी को कुछ जवाब दे रही हूँ तो भले ही मैं बड़े प्यार से बोल रही हूँ, लेकिन फेस में वो शालीनता नहीं है, आवाज में वो शालीनता नहीं है, तो नहीं पहुंच सकते। ये शालीनता इस थॉट से बहुत अच्छे से आती है, जो मैंने अपने अपने साथ देखा है। व्हेन आई फील, पहला थॉट जब मैं ये दे देती हूँ ना, एवरीबडी इज करेक्ट, यू आर 100% करेक्ट, वट एवर यू आर बिलीविंग ऑन, तुम जिस भी बात पे बिलीव करते हो तुम 100% करेक्ट हो। जब मैं ये पहला थॉट दे देती हूँ तो क्या हो गया, पहले तो वही ठंडा हो गया, क्योंकि उसको मैंने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करा, मैंने उसको काटने की कोशिश नहीं करी, मैंने उसके साथ कोई हिंसा नहीं करी, मैंने उसको गलत प्रूफ बिल्कुल भी नहीं किया। हमने पहले उसको पूरी हर आत्मा को, चाहे हम ज्ञान की बात कर रहे हो चाहे हम नॉर्मल बात कर, जब हम उसे पूरी तरह सुन लेते हैं, पहली शालीनता सुन लो, पहले सामने वाला पूरी तरह से 100% वो पूरा खाली हो जाए। फिर दूसरी शालीनता, वो जो है जैसा है, जो भी बिलीफ सिस्टम मान रहा है, पहले उसको एक्सेप्ट कर लो रिस्पेक्टफुली। एक्सेप्ट, अरे बाबा ने कहा एक्सेप्ट कर लो नहीं, रिस्पेक्टफुली, कि यस, तुम्हारे इस पूरे जर्नी से जो तुमने सीखा, मैं उसको रिस्पेक्ट कर रही हूँ। हर एक के लेसन की, हर एक के समझ की पहले तो रिस्पेक्ट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप, आराम से जानो सुन लो। दूसरा स्टेप, एक्सेप्ट विद रिस्पेक्ट। एंड देन थर्ड इज कि नाउ मे आई, क्या मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूं? आप लोग सबने ध्यान दिया, जब मुरली चल रही होती है या आगे पीछे भी कभी भी कोई बच्चा कहता है दीदी मैंने इसका ये आंसर निकाला, राइट है? बाबा क्या आंसर देता है बताइए, सब लोग बताइएगा। जब आप पूछते हो बाबा ये राइट है, ये सही आंसर दिया मैंने, बाबा क्या आंसर देता है? क्या आंसर देता है बाबा? सब राइट है। दी राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता। ना, बाबा बोलते हैं, सब राइट है, परफेक्ट, बिल्कुल आंसर दिया, एक्यूरेट आंसर दिया। पहले बाबा क्या कर दिया, भर दिया आपको, अरे बिल्कुल सही है, राइट रॉन्ग कुछ होता ही नहीं है, जो आपको आया वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप अंदर से क्या हो गए, रेडी हो गए जानने के लिए, इतनी राइट तो मैं हूं, इसको और कैसे ब्यूटिफाई कर सकते हैं ना। फिर आप करेक्ट, तभी जब लोग मुरलियों में नहीं बोलता बाबा कि बच्चे जैसे बहुत सारे अब आशीर्वाद देंगे, मेरे ऐसे बच्चे वैसे बच्चे सिकलीरे बच्चे सब कुछ ज्ञानी बच्चे, फिर बाद में बोलता है लेकिन, जब हाँ बाबा लेकिन बोलता है ना मुझे हमेशा हंसी आती है कि मतलब आपने सब कुछ कह लिया, अब जो आप पॉइंट वाली बात कहने जा रहे हो आप लेकिन के बाद ही कहोगे। क्यों? ये हो क्योंकि जाए। हमारा मन और बुद्धि की जो कंडीशनिंग हुई है ना इन 2500 वर्षों में, वो ऐसी ही हुई है, हम एकदम से अपनी बुराई ले नहीं पाते। तो इसलिए बाबा को भी उसी तरह से बाबा कहते हैं ना, मुझे तुम्हारे ही वे में तुमको ठीक करना है, बिना हिंसा के ठीक करना है। गलत बोल दिया मैंने, हिंसा कर दी, मैंने आपसे कहा आप गलत बोल रहे हो, हिंसा हो गई हिंसा, हो गई, हिंसा। हो गई, हिंसा, हो गई, हिंसा। 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 हो
आपने तो पाप कर दिया, हो गई हिंसा। नहीं, ये नहीं, हिंसा यहाँ नहीं। पे जो दोनों निमित्त हैं वो पहले करेक्ट ही बोलती हैं कि हाँ बिल्कुल करेक्ट, ताकि हमारी एनर्जी नीचे पहुंचे और हाँ, फिर सुनने की शक्ति हो। अब जो सुनने अव्यक्त के लिए मूल्य कितने ओपन हो जाते हैं। जो अव्यक्त मूल्य है ना, उसमें भी बाबा पहले हमें सम्मान देकर, या तुम ये हो, फिर बाद में ये 1-2 लाइन में शिक्षा देता है, पहले हमें हम्म ऊंचाई उठाता है। हम्म क्योंकि संस्कार यहाँ पे भी थोड़ा स्टार्ट हुआ है कि पहले उनको सेल्फ रिस्पेक्ट देना और फिर जो अपनी बात कहनी है वो हम्म फिर, ताकि वो उठा पाए, पहले शक्ति तो दें, धरनी तैयार होती है ना शायद ऐसे, वो अव्यक्त मूल्य के यस अकॉर्डिंग। या यस दीदी जैसे बाबा पहले मुरली में हमेशा हमारी महिमा करता है, फिर सावधानी देता है, इशारा देता है, बच्चे हम्म ऐसे करना है, ऐसे करना है, तब देवता बनोगे। पहले yes, कहता है तुम देवता हो, फिर हम्म सावधानी देता है कि ऐसे करोगे दीदी तो बनोगे। ये 16 कला में एक ये भी कला है, आर्ट ऑफ बिहेविंग। आर्ट ऑफ बिहेविंग। यस यही चीज दीदी आज अपने मन के साथ समझ में आ रही थी। पहले अपने साथ भी यही चीज एकदम से थॉट्स आया, ये नहीं, अरे ये तो गलत विचार है, ये मेरे को कैसे आ रहा है, नहीं नहीं, थोड़ा रुक को जाओ। हाँ आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आया है ना, कोई बात नहीं, अब देखना अगले पल वो अपने आप चला जाएगा। ये चीज आज अपने साथ हो रही थी सुबह सॉल्विंग, या नहीं? क्योंकि सबसे पहले मीठा तो खुद के लिए ही बनना है, सबके लिए। सबसे पहले सॉफ्ट भी खुद के लिए बनना है, सबसे पहले निर्दोष भाव भी खुद के लिए जगाना है। हाँ जी, ये बात आज बिल्कुल नहीं थी कि खुद को पहले करेक्ट बोलते फिर उस पे, जैसे दूसरों के साथ बिहेव वैसे खुद के साथ बिहेव। हम्म तब वो संस्कार बन जाएगा। जब ये हम खुद के साथ करने लगेंगे ना, तब वो संस्कार बन जाएगा, ऑटोमेटिक दूसरों के साथ होगा। पर जब तक खुद से ही उतने सॉफ्ट नहीं होंगे, हम दूसरों के लिए बन नहीं पाएंगे। 2 दिन बनेंगे, 2 दिन नहीं बनेंगे, 2 दिन होएगा, 2 दिन नहीं होएगा, निरंतर नहीं हो पाता, संस्कार नहीं बन पाता। कारण समझ में आया, पापा कहते ना पहले स्व फिर विश्व। तो पहले लगा पहले खुद के लिए, फिर जैसे अभी 2 दिन पहले एक और चीज बाबा ने पक्की कराई कि हमें भय, सबसे बड़ा भय है जो हमारा नेचुरल नेचर है उसमें फ्लो करना। हमें उसी में डर लगता है, हम शांत रहेंगे ये हो जाएगा, हम ज्यादा पवित्रता करेंगे घर टूट जाएगा, हम ज्यादा ये करेंगे हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा, हम बहुत सहन करेंगे ऐसा हो जाएगा, हम ये एकदम आज बाबा अनकंडीशनल ने, लव करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले स्व के भय, मैं आत्मा के जो 7 गुण हैं उसके फ्लो के भय को पहले हटा दे, सारे भय खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक। भय बाहर नहीं है, भय शरीरों ये में आज, नहीं है। बोलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके बोले। ये आज बाबा ने इसको बोला है ना कि रियल ज्वेलरी नहीं पहनते, हमको लगता है चोरी हो जाएगा, इसी को ही मैंने लाइक आपका ये वाला पॉइंट कनेक्ट करा था आज। हम्म मतलब ओरिजिनलिटी को स्वीकार करने में ही डर लगता है। हम्म नॉर्मल अपनी ओरिजिनलिटी, जैसे नॉर्मली अगर किसी को बोलो ना, अभी जितने भी होंगे उनको कहो कि लहसुन प्याज नहीं खाना, छोटा सा एग्जांपल है, अरे कैसे, इसमें तो वीकनेस हो जाती है, डॉक्टर बोलते हैं इसमें तो ये गुण है, और पहले से चाहे 10 बीमारियां हो, खाते हम्म हुए भी होगी। लेकिन जब बोल दो कि यू हैव टू बी लाइक दैट, अब प्योरिटी की तरफ जाना है, तो नहीं, उसमें ही पहले डर डर लगना शुरू हो जाता है, पहले ही इसीलिए अपने तो मन में 10 लगता है चीजें ना, आ जाती है। क्योंकि 2500 वर्षों में प्योरिटी की परिभाषा बदल दी गई ना, तो इसीलिए हमें जो नेचुरल प्योरिटी का परिभाषा समझाया भी गया, पर उसको फॉलो करने में हम डर रहे हैं। अगर ये डर, शांति को फॉलो करना, प्योरिटी को फॉलो करना, अनकंडीशनल लव को फॉलो करना, अष्ट शक्तियों को फॉलो करना, अतीन्द्रिय सुख, मैं बाहर के सुखों से मेरा कोई लेना देना, मेरा बाबा के साथ का जो मेरा सुख है, मैं उसमें उसको यूज करना। एक तो ये हुआ पहले तो इसको समझना, फिर उसको यूज करने में हम डरते हैं। जब जैसे जैसे हम इसमें इम्प्रूव होते जाएंगे, हम बेधड़क सबके लिए अच्छा करेंगे, बेधड़क प्यार देंगे, बेधड़क प्योरिटी फॉलो करेंगे, बेधड़क बिना किसी चीज के सुख की अनुभूति को, बाबा के मेरे साथ होने की अनुभूति को हम यूज करने लग पड़ेंगे, सारे डर निकल जाएंगे, फिर कोई डर नहीं रह जाएगा। सबसे पहले अपने 7 गुणों को यूज करना, पहले तो उसको समझना, फिर उसको यूज करने का डर हटाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, सारे डर निकल जाएंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
ये मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ, ये बाबा ने मुझे बिल्कुल भी रटाया नहीं है, बाबा ने अनुभव कराया। तुम अपने आत्मिक शक्तियों, आत्मिक गुणों को यूज तो करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। इस रावण राज्य को मैं देख लूंगा, तू सिर्फ अपने गुण शक्तियों को यूज कर, बेपनाह दे, बेपरवाह दे, बेधड़क दे, खूब लव दे, खूब अनकंडीशनल लव दे, अनकंडीशनल सपोर्ट दे, अनकंडीशनल पीस दे, अनकंडीशनल हैप्पीनेस दे। तेरे से जो बन पड़ता है, जे तेरे पास जो है उससे तू जितना बांट सकती है तू बांट, तू डर मत। अपनी इनोसेंस दे, अपना अपना प्यार दे, अपना समय दे, अपना हाथ दे, अपना साथ दे, अपनी काउंसलिंग दे, अपना तुझे जो देना है तू जितना दे सकती है तू दे। बैठा हूं ना मैं, तू दे बस। और ऐसे फील होता है कि बाबा के गर्भ के अंदर मैं बैठी हूँ और दे रही हूँ, तो मुझे क्या डर है। उसका यूज हो, उसका मिस यूज हो, सब बाबा देखेगा, मैं क्यों देखूं। मेरी उस हेल्प का, मेरी उस प्योरिटी का कोई मिस यूज करे तो वो जाने और बाबा जाने, मैं क्यों सोचूं उस बारे में बैठ के। आई विल गिव 100%। इसलिए बाबा के साथ जब बैठती हूँ तो बस इन सातों गुणों की 100% संपन्नता और संपूर्णता को ही इमर्ज करती रहती हूँ। और यूज करना है उसको, खाली इमर्ज योग में नहीं करना है, उसको यूज करना है, तो वो धारणा बनेगी, धारणा से सेवा होगी। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं नहीं हम तो चीची बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं। बिच्छू, टिंडन, सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। बाप कहते तुम कितने निधन के बन जाते हो। तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं, बाहर में कोई ऐसा सीधा कहे तो बिगड़ जाए, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहते हैं। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वे हैं प्रवृत्ति मार्ग, वे कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, उनको कहते हैं श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बच्चे जानते हैं, श्रेष्ठ आचरण वाले अभी तुम बन रहे हो। यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये जरूर श्रृंगार अच्छी ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है, तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। दिल कशिश करती है बाप के पास आने। जिनको पूरा निश्चय होता है वे तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बगैर कारण भी छोड़ देते हैं, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारगदी व डिवोर्स दे देते हैं। बाप जानते हैं रावण के वंश के हैं, कल कल ऐसा होता है। कोई फिर आ जाते हैं, बाबा समझाते हैं, हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण कम नहीं, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़ी लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्राह खा जाता है, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए, घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वो कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बनते हैं, तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं। समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसको दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़ के बहुत फारक पर तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए स्व के प्रति। स्व के प्रति क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। ओ मैंने इतना बुरा बुरा किया था। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े ना। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है। याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छीछी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। वहां इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं, रावण राज्य होता है ही द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं बच्चे यह एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो ये पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए, अब है पतित। सब तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ती है
यह पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते हैं सुखधाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ दो। आधा कल तुम छीछी बने हो, सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। पाप चढ़ना भी ड्रामा में पार्ट है और संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म द्वारा पाप उतारना भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, बजाना ही है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों? सतयुग में कोई रोता नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है, वही रोना पिटना शुरू हो जाता है। मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है। यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु नहीं होती। मोह जीत बनाने वाला तो एक बाप है। परमपिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते। अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं। बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा? आजकल तो पतित मनुष्य की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं। हमारे बच्चे कौन है? हमारे मन बच्चे बुद्धि, मन हम्म बुद्धि। तो बच्चों को पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए। तो हमारे जितने किरदार है ना, जो पतित 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 होकर आए, उसकी शक्ल भी मन और बुद्धि को याद ना रहे। पास्ट कुछ भी याद ना रहे। होली स्वाहा सफाइयां कर दी दिवाली में, पुरानी सब चीजों की सफाइयों में यही तो करते हैं ना, टूटा फूटा पुराना सब निकाल देते हैं। एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते। हम नई दुनिया को ही देखते हैं। हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं। पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते। ये सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाएंगे। ये दोनों को कैसे रिलेट करेंगे? जल्दी से कोई बता दे। पुराने को नहीं देखते, नए को देखते हैं। जल्दी जल्दी। दीदी ना, ज्ञान से पहले का जो पुराना रोल था ना, वो आकर्षण करता था। बार बार संघर्ष, घर्षण होता था बुद्धि में, मन और बुद्धि में। तो वो अब जो इनर चाइल्ड काउंसलिंग करते हैं, तो वो इस बार देखा कि कोई भी फेस्टिवल आता था तो स्ट्रेस फील होती थी मुझे आत्मा को। तो ऑनेस्टली मैंने बहुत टाइम बाद ये फेस्टिवल जो कल गया, ऐसा लगा कि बहुत डिफरेंस दिखा खुद में ही, इतना डिफरेंस दिखा, और उसका इम्पैक्ट फिर फैमिली पे भी देखा। तो पुराना रोल जो अब आकर्षण कम कर रहा है, पूरा खत्म नहीं हुआ बट कम हो गया काफी। ये पुराना है नहीं, ये जो पुराना है ये मुझे नए की तरफ पुश कर रहा है, पीछे हम्म है नहीं। तो खाद है। हम्म सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की अपने अपने माता माता पिता बाप बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप। के लिए विस्तार। स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना। वरदान है मन मना भवो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। ये संगम युग की सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो मनोरंजन मनाओ। बाबा की याद में, जैसे कल हम लोग ने दिवाली करी,
हर एक दिए, हर एक मिठाई के डब्बे, हर एक लाइट, हर एक आत्मा, हर एक सबको देखते हुए बस याद करें, बाबा का बच्चा है, इसमें तो सुख शांति जा रही है, इसमें तो प्रेम जा रहा है, इसमें अनकंडीशनल लव जा रहा है। ये दिए सब सुख शांति के दिए हैं, सुख पवित्रता के दिए हैं, समृद्धि के दिए हैं। तो क्या हुआ, मनोरंजन भी मना रहे और मन मनाभव भी अंदर चल रहा है। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प स्वभाव संस्कार चाल चलन ये तो रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त कर दो। रावण का कर्जा है। बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। स्टोरी को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।